सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नवोदय अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय टिप्स एंड स्टडी पर। हम यहाँ हमारी मैथ्स सॉल्यूशन के रूप में हम यह पहला वीडियो आप लोगों के लिए डालने जा रहे हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को शॉर्टकट तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यह सभी प्रश्न जो है नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के अतिरिक्त अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। चाहे आप किसी भी परीक्षा को देते हो, उसमें आप आसानी से ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को कम समय में हल कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला प्रश्न है इस पर हम चलते हैं। ये हमारी पहले प्रश्न के अंतर्गत जो भी प्रश्न आएगा उसे हम चलिए ध्यान से पढ़ें और उसका हल भी देखें। तो हमारे पास प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 तथा 180 है। यदि उनमें से एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या है। ये दूसरी संख्या क्या है, इस पर हम हल अब यहाँ शुरू करेंगे। वैसे तो हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको भले ही समय थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे लेकिन पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास महत्तम समापवर्त्य दिया है 5, जो दिए गए संख्या में सबसे छोटा संख्या होता है, और लघुत्तम समापवर्तक दिया है 180, जो दिए गए संख्या में सबसे बड़ी संख्या होता है। तो लघुत्तम और महत्तम, ध्यान दीजिए, लघुत्तम हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और महत्तम हमेशा छोटा होता है। तो इस प्रकार ये दोनों हमको दे दिया गया है और एक संख्या को हमें बता दिया गया है, तो दूसरी संख्या हमको निकालना है। अब दूसरी संख्या इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक के अंतर्गत हमें मिलेगा, और उसे हम कैसे निकालें इसका शॉर्टकट तरीका हम आप लोगों को बताते हैं। शॉर्टकट तरीके में अंत में और आपको सरलता से बताएंगे इसी प्रश्न के। पहले तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले हम इसमें से एक संख्या देखें जो हमारे पास है यहाँ पर लघुत्तम। लघुत्तम क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो लघुत्तम को हम सबसे पहले लिख लें। यहाँ पर लघुत्तम क्या है, 180। ये 180 हम लिख लें। हमेशा लघुत्तम बड़ा होता है और बड़े संख्या को हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास दिए हुए एक संख्या है, यहाँ पर उस संख्या को हम लिख लें जो यहाँ पर क्या है, 45। अब उसके बाद सबसे आखिरी एक संख्या और बच गया, वो है 5। अब यहाँ पर फिर से समझ लीजिए क्या क्या बातें आ रही है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या पहले होगा, उसके बाद उसके छोटे संख्या होगा, उसके बाद उससे छोटे संख्या होगा। या दूसरे शब्दों में समझे तो सबसे पहले हमारा होगा लघुत्तम अर्थात एलसीएम, उसके बाद होगा दिए हुए संख्या, और उसके बाद होगा हमारा एचसीएफ। इस प्रकार इन तीनों का उपयोग करके हम केवल कुछ सेकंड में, आप अभी से सेकंड गिनना चालू करेंगे तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। एक क्या है कि आप लोगों को समझाने के लिए भले ही थोड़ा टाइम हम यहाँ पर लिए हैं। अब इसे हम यदि हल करते हैं तो 10 सेकंड में हल हो जाएगा। कैसे होगा इसको देखिए, और सारे ऐसे प्रश्न जो है इसी ट्रिक से आप लोगों का हल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इस 5 से, ध्यान दीजिए, इस 5 से इस 45 को कटा देंगे, यानी कि 5 9 45। यहाँ हमें उत्तर प्राप्त हो गया 9। देखिए इधर से हम क्या करेंगे, इधर की ओर जाएंगे, इस 5 से इस 45 को घटाए तो 9 हुआ। ये कट गया पूरा पूरा, और किसी भी प्रश्न में ये पूरा पूरा कटेगा ही। ऐसा नहीं है कि नहीं कटेगा तो क्या होगा सर, कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं, ये पूरी तरह से सब कटेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 9 मिला। अब इस 9 से, ध्यान दीजिए, इस 9 से हम इस 180 को कटाएंगे, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। 9 दूने 18 और 9 शून्यम 0। यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त होता है 20। इस प्रकार हमें ये जो 20 उत्तर प्राप्त हुआ वो आपको यहाँ मिला। तो अंत में हमने बोला था कि जितने भी संख्या यहाँ दिए रहेंगे उसे आप घटते क्रम में लिख दीजिए और पीछे से कटाते हुए आ जाएंगे। तो आपको एक संख्या जो मिसिंग है, मिसिंग का मतलब होता है यहाँ जो संख्या नहीं है उस संख्या को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों को ये प्रश्न ठीक लगा होगा। तो हम चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। कि अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, प्रश्न क्रमांक 2 पर हम चलें। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत जो प्रश्न है उसको हम चलिए लेकर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या प्रश्न है,
प्रश्न है 8 आदमी अथवा 12 औरतें किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी तथा 11 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ये चारों ऑप्शन भी आपके सामने पहुंच गया। अब हम इसको आसानी से कैसे हल करें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसका आसानी से हल आपको बता रहे हैं कि आप करें क्या। तो यहाँ पर आदमी और औरत का खेल है। सबसे पहले हम लिख लेंगे आदमी और औरत, यहाँ लिख लिए हम आदमी और यहाँ लिख लेंगे औरत। देखिए ये आप लोगों को करना है, ऐसे करने से हमारा प्रश्न जो है आसानी से बन जाएंगे और बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम हमें मेहनत करना पड़ेगा। केवल आसान तरीका है और इस आसान तरीके से हम इस प्रश्न को कम समय में हल कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखें कि 8 आदमी 12 औरत 25 दिन, इसको अभी कुल टाइम के लिए भूल जाइए और सबसे पहले काम हम इस फार्मूले के आधार पर लेते हैं 6 आदमी और 11 औरत। यहाँ पर हम ले लेंगे 6 आदमी, ये हो गया 6 आदमी और यहाँ पर ले लेंगे 11 औरत। इस 6 आदमी और 11 औरत को लेने के बाद, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों इस कार्य को क्या कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं। 6 आदमी और 11 औरत क्या कर रहे हैं, दोनों मिल के कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर अथवा है, अथवा है का मतलब ये पहले अलग अलग करते थे। ये दोनों क्या करते थे, 8 आदमी या तो 25 दिन में करते थे या 12 औरत 25 दिन में करते थे। इसी को हम यहाँ देखें तो ये दोनों अब मिल के करेंगे। अब यहाँ फिर इसके बटे कर देंगे। बटे में क्या करेंगे, अब काम है, देखिए पहले हमारे पास आदमी और औरत लिखेंगे, तब हमें ऊपर के जो प्रश्न है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, पूछा गया है वहां पर आएंगे, मतलब कितने आदमी है और कितने औरत इस काम को मिलके करेंगे, इतना हम कर लेंगे। अब ऊपर आप आइए, ऊपर की जो बातें हैं उसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे। नीचे कहाँ पर लिखेंगे, इनके नीचे आदमी, मतलब 8 आदमी 25 दिन। देखिए 8 गुणित 25, यहाँ पर हम कर देंगे 8 गुणित 25। इसी प्रकार दूसरा वही है, औरत के नीचे हम लिख देंगे 12 औरत और दिन तो वही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 गुणित 25। अब इसको क्या करना है, हम पहले ही बता दिए, ये दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखिए आपको भिन्नों को जोड़ना और इस प्रकार से भिन्नों को हल करना आसानी से आना चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो आप लोगों के नवोदय विद्यालय में या अन्य परीक्षाओं में भिन्नों का संक्रियाएं आता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, भिन्नों को सरल करना, हल करना, ये सारी बातें जो है एक लंबे कोचिंग के बाद आप सीख सकते हैं। यदि आपको पहले से आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ जितना है उसको हम हल करके बताएंगे। तो देखिए हम इसको सबसे पहले कटाते हैं या जोड़ते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है, इसको देखिए, इसको जोड़ने का नियम के आधार पर हम इसे जोड़ेंगे। तो देखिए हम यहाँ इसको एक बार के लिए क्या करें, कुछ नहीं करते हैं, कटाते नहीं है, सीधा सीधा 6 बटे इसको लिख देते हैं 25 अट्ठे 200, यहाँ पर 6 बटे 200 धन, यहाँ पर लिख देते हैं 11 बटे 300, ये हो जाएगा 11 बटे 300। देखिए 11 बटे 300 की और 25 बारम 300 और 25 अट्ठे 200। अब इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको जोड़ने के लिए हम दोनों संख्या के हर को यानी कि नीचे को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए ये क्या है, इसको या तो 600 बनाएं और इसको भी 600, ये दोनों बन सकते हैं। तो इसको 600 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम 3 से गुणा कर दें और यहाँ हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हम इसे 2 से गुणा कर दें। तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मान हो जाएगा, अब चलिए हम इसे जोड़ते हैं। अब जोड़ने के लिए जैसे नियम है उस नियम के आधार पर हम यहाँ चलते हैं। जोड़ने का नियम क्या है, यदि हर समान हो, यदि हमारा हर जो है समान हो तो उसे एक बार लिखा। जैसे इसका हर को हमने समान किया है, जोड़ने के लिए हर समान होना जरूरी है, इसलिए हमने समान करने के लिए हम इसे गुणा करके समान कर दिए। जो संख्या हम नीचे में गुणा करते हैं वही संख्या ऊपर में हम गुणा करते हैं, इसलिए कि हम इसको भी 600 बना सकते हैं, इसको भी 600 बना सकते हैं। तो इसको 300 गुणा करके 600 बनाए, तो इसको भी हम 3 से गुणा किए। इसको जो है 300 को हम 600 बनाने के लिए 2 से गुणा किए, तो इसको भी 2 से गुणा किए। तो ये दोनों 600
हो गए तो उस 600 को एक ही बार लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 600। अब ये 600 नीचे हो गया, जबकि हमारा अंश जो है जुड़ता है, ये अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। ये अंश जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, हम लिख देंगे यहाँ पे 18। अब ये धन जो है रहेगा, अर्थात ऊपर जुड़ता है। देखिए भिन्नों में अंश और हर होता है, तो हम हर समान होने पर केवल अंशों को जोड़ते हैं और हमारा हर नहीं जुड़ता, और असमान होने पर जैसे अभी हमने बताया वैसी आपको भी इसे बराबर करना है। अब यहाँ पर 11 दूने 22। अब इसको हम जब जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 40/600। ये हो जाएगा 40 और 40/600। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ हो जाएगा 40 और बटे 600। अब इसको हम हल कर देते हैं तो ये 0 और ये 0 कटा, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। इस प्रकार आपके सामने उत्तर क्लियर कट निकल जाएगा और ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का उत्तर आता है ए, अर्थात 15 दिन। तो इस प्रकार 6 आदमी और 11 औरतें इसे 15 दिन में पूरा करेंगे। फिर से एक बार इस प्रश्न को आप लोग समझ लीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि इतने आदमी तथा इतने औरत मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, उसी को आप आदमी और औरत के नीचे सबसे पहले लिख लेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रश्न के ऊपर दिया है 8 आदमी अथवा 12 औरतें, तो 8 आदमी को आदमी के नीचे, 12 औरत को 12 के नीचे, और उसके बाद किसी कार्य को 25 दिन, मतलब वो 25 दिन को आदमी के साथ भी गुणा कर दें यहाँ, और यहाँ औरत के साथ भी गुणा कर दें। अब इतने को आप यदि हल आसानी से जितने कम समय में कर लेते हैं उतने जल्दी आप उत्तर पर पहुंच जाएंगे। तो ये प्रश्न भी आपको कैसे लगा जरूर बताएंगे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या है इसे देखते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है इसको हम देखें। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। संख्या ए बी से 4 अधिक तथा सी बी से 11 कम है, यदि तीनों का योगफल 146 है तो बी का मान क्या है। इस प्रकार हमारे पास ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे और इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। अब इसे हम कैसे हल करें इसको देखें। इन 4 ऑप्शनों में से कैसे हल करें कि अब इसे ध्यान दें। हमारे पास 3 संख्या है, ये 3 संख्या क्या है इसको भी देखें। ये 3 संख्या है हमारे पास ए, बी और सी। ये हमारे 3 संख्या जो है ए है, बी है और सी है। ए, बी और सी आप ऐसे ही लिख लें, ए, बी और सी 3 संख्या आप लिख लें। तीनों संख्या क्या है इसको हम अभी जानते नहीं हैं, लेकिन हमको कहा जा रहा है कि जो है ए जो है बी से 4 अधिक है, बी से ए 4 अधिक है, तथा संख्या सी, ए सी जो है बी से 11 कम है, बी से 11 कम है। तो यहीं पर हम सभी का योग जो है 146 है, इसको भी ध्यान दें। इस 146 को हम कैसे इनमें बांटें कि इतने का कम ज़्यादा हो, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए इसको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, कोई भी एक अनुमानित संख्या किसी एक पर लगा दीजिए, लेकिन ध्यान रहे ये जो है कम और अधिक जो बार बार कहा है उससे बड़ा संख्या होना चाहिए। जैसे ये एक बार 11 कम एक बार 4 अधिक ऐसे कह रहा है, उससे वो संख्या थोड़ा सा बड़ा हो। तो हम चलिए इसमें से एक संख्या ले लेते हैं, ये दोनों का योग 15 होता है, हम यहाँ ले लेते हैं 20 और किसी पर भी लगा दें। माना हमने b जो है 20 है, b क्या है 20, इस प्रकार b को हमने 20 मान लिया। अब क्या पूछा जा रहा है, a b से 4 अधिक है। अब देखिए b को हमने 20 माना है तो a क्या हो जाएगा 24। ध्यान दीजिए एकदम कम समय में और आसानी से आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। ये प्रश्न सही हो गया, ए बी से 4 अधिक है तो यहाँ हो गया 20 से 4 अधिक। इसी प्रकार सी बी से 11 कम है। अब जो सी जो है 20 से 11 कम है, अर्थात ए हो जाएगा 9। इतना तक आप क्लियर हो गए। इसी प्रकार इनको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 हासिल 1 53। हमने 53 संख्या को बांट दिया। इनमें हमने कितने को बांटा, 53 को बांटा, जबकि हमारे पास संख्या कितना है 146। देखिए
46 हमारे पास है, तीनों का योग 146 है, जबकि हमने कितने को बांटा, केवल 53 को बांटा। इस 53 को बांटा है तो जो बचा है उसको निकाल लें, अर्थात 53 इसमें से घटा दें। तो 53 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, 93। इस प्रकार अब इसमें बचा 93। अब 93 को इन सब में बराबर बराबर बांट दो। तो 93 को बराबर बराबर 3 भाग करेंगे तो ये 31 होता है। 93 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 3 और 3 एकम 3, अर्थात 31 इसमें सब में और जोड़ दें। 31 इसमें जोड़ दिया गया, इसी प्रकार 31 इसमें भी जोड़ दिया गया और इसी प्रकार 31 इसमें भी जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार हमने इस सब को जोड़ने के बाद हमारे पास जो संख्या आया उस संख्या को हम यहाँ योग करते हैं। देखिए, उस संख्या को हम योग करेंगे तो हमारे पास सारे संख्या प्राप्त हो जाएंगे। ये सारे संख्या प्राप्त करने के लिए इसे जोड़ते जाएं तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 55, उसके बाद की संख्या हो जाएगा हमारा 51, ये हो गया, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 40। अब हमको सभी संख्या प्राप्त हो गए। ध्यान दीजिए, हमको सभी संख्या प्राप्त हो गए। अब हमको जो पूछा है उसका हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो b का मान क्या है? b का मान यहाँ पर क्या है इसको हम देखें। देखिए, a b है और b का मान कितना है? 51। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ उत्तर हमारा निकलता है d, अर्थात b का मान 51 है। हमने क्या किया, फिर से एक बार समझ लें। हमने किया यहाँ पे सबसे पहले a, b और c लिख लिया। a, b, c लिखने के बाद हमने उस संख्या को बांटने के लिए क्या किया कि यहाँ पर कम और ज़्यादा, जितना भी अधिक, 4 अधिक है और 11 कम है कह रहा है, उतने के योग से अधिक संख्या हमने चुन लिया और हमने अंदाजा 20 चुन लिया। आप यदि चाहें तो यहाँ 30 चुन के भी बना सकते हैं, 25 चुन के भी बना सकते हैं, 22, जो आपको लगे, लेकिन बहुत बड़ा नहीं चुनना है और बहुत छोटा नहीं चुनना है। तो इस प्रकार हमने अंदाजा इसको 20 चुन लिया। आप एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए और आप 30 चुन लीजिए, 35 चुन लीजिए, 25 चुन लीजिए, उसके बाद बनाइए। अब हमने 20 से, जैसे प्रश्न कहा है कि a b से 4 अधिक है, तो हमने 20 चुना तो इसको 4 अधिक कर दिया। अब उसके बाद फिर कह रहा है कि c b से 11 कम है, c जो है इसी b से 11 कम है, तो हमने 11 घटा दिया। अब इनको सबको जोड़ दिया तो 53 आया। उस 53 को हमने इस 46 से घटाया तो हमारे पास बचा क्या? घटाया तो 93 बचा। इस 93 को हमने इन तीनों में बराबर बराबर बांट दिया, अर्थात 31 बांट के इसको हमने पूरा कर दिया, अर्थात जोड़ दिया। तो ये संख्या हमारे पास सामने आए 55, 51 और 40। अब हमको कोई भी इस यहाँ पर किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि पूछे, ध्यान दीजिए, यदि तो b का मान क्या है पूछे तो हम यहाँ b का बता दें 51। यदि हमको पूछता है कि c का मान क्या है कहे तो c का मान 40 को लगा देंगे। इसी प्रकार हमको यदि पूछता है a का मान क्या है करके तो हम 55 को लगा देते। तो कोई भी प्रश्न, कोई भी संख्या का मान यदि आपको पूछे तो इस ट्रिक से बनाने से आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो भी आपको कैसे लगा जरूर हमको बताइएगा। अब चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न संख्या 4 की ओर। ये है हमारी प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न में कौन सा प्रश्न है इसको चलिए शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 768 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, अधिक है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या है? तो उसमें से छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 768 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी अधिक है तो उसमें छोटी संख्या क्या है? इसको बनाने के कई तरीके हैं। तो हम यहाँ पर जैसे बना के आप लोगों को बताएंगे, उसमें आपको 2 तरीके हम आप लोगों को बता देंगे। एक आपका सरलतम तरीका क्या है उसको हम बता देते हैं। सरलतम तरीका है, इस संख्या अर्थात 768 का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। देखिए, अभाज्य गुणनखंड करके हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा तरीका बताएंगे। तो 2 से जाएगा सबसे पहले, तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा तो 2, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 दूने 4। फिर 2 से जाएगा तो यहाँ फिर 2 से जाएंगे, 2 9 18 और 2 छिक्का 12। ये फिर 2 से चला जाएगा तो हो जाएगा 2, 2 चौके
8 और 2 अट्ठे 16। एक फिर से दो से जा रहा है तो 2 दूने 4 और 2 चौके 8। अब ये फिर 2 से जाएगा, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 12। अब ये फिर 2 से जाएगा तो 2 सिक्का 12। अब ये क्या जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6 और अंत में 3 से चला जाके खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको यदि प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी अधिक है। ध्यान दीजिए, ये 3 गुनी अधिक है कहेगा, मतलब ये गुणनखंड करोगे तो 1 3 अवश्य रूप से आएगा। यहाँ आया है, इस 3 को हम कुछ टाइम के लिए भूल जाएं। अब बाकी जो संख्या है, बाकी जो गुणनखंड है, उसको हम 2 भागों में बांट लें। 2 भागों में कैसे बांटें, देखिए ये 4 और ये 4, 2 बार इसको 2 भाग में बांट लें तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये हो जाएगा 2 दूने 4, 2 8, 2 16। एक संख्या क्या हो गया 16, और दूसरी संख्या भी वही होगा 16 गुणित 3। ये 3 हमने जो छोड़ा है उस 3 को हम गुणा कर देंगे, यानी कि 16 गुणा 3 बराबर ये हो जाएगा 48। 16 तिया 48। तो इस प्रकार एक संख्या 48 है और एक संख्या 16 है। तो उनमें से छोटी संख्या क्या है, हमको क्या पूछा गया है, छोटी संख्या को पूछा गया है। तो छोटी संख्या हमारे पास प्राप्त होता है 16। अच्छा, इसका हम दूसरे तरीके से आपको बता देंगे कि दूसरा तरीके से हम इसे कैसे हल करें। इसको भी देखिए, दूसरा तरीके से हल करने के लिए हम सबसे पहले इसे हटाते हैं और यहाँ पर 768 को हम यहाँ लिख लेंगे और इसे हम सबसे पहले 3 से भाग दे देंगे। 3 से हम भाग देंगे तो ये 768 जो है क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, बचा 1, 3 पंचे 15 और 3 छिका 18। अब यहाँ पर हमको ये 256 हमें प्राप्त होता है। क्या होता है 256। अब इस 256 का हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16, वही संख्या हमारा उत्तर होगा जी। यहाँ क्या हुआ, एक कम समय जरूर लगा, लेकिन वर्गमूल निकालने के लिए हमें यहाँ पर फिर से वही गुणनखंड करना पड़ेगा, या वर्गमूल यदि आपको कंठस्थ याद है तो आप सीधा पहुंच जाएंगे। वर्गमूल क्यों आया, इसको देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 768 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो 3 गुनी है कहेगा तो 3 से भाग देना, 2 गुनी है कहे 2 से भाग देना, 4 गुनी है कहे तो 4 से भाग दीजिए। और जो प्राप्त होने वाला संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या ही प्राप्त होगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितना गुना अधिक रहेगा उससे हम यदि भाग दे देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा, जो भी संख्या यहाँ पर प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा। उसको वर्गमूल निकालेंगे तो हमें एक यहाँ पर निकल जाएगा वर्गमूल, और वही वर्गमूल ही क्या होता है, इसका उत्तर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास उत्तर प्राप्त होता है सी अर्थात 16। तो चलिए यहाँ भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारा प्रश्न क्रमांक 4 कैसे रहा आप लोगों के विचार से। यहाँ पर हमने 2 तरह से हल करके आप लोगों को बताया, और दोनों तरह के हल जो है आप आसानी से समझ गए होंगे और इसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, 5। ये रहा प्रश्न संख्या 5। 5वें प्रश्न में है 7 के प्रथम 5 गुणजों के योगफल में 49 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 4 ऑप्शन। अब इसका हल शुरू करते हैं। प्रश्न में थोड़ा सा एक शब्द छूटा हुआ है, इसको ध्यान देंगे कि यहाँ प्रश्न में छूटा है से शब्द छूट गया है। 7 के 7 गुणजों का योगफल से, यहाँ पर से होगा, इसे छूट गया है। से 49 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को गुणनखंड और गुणज जैसे यदि आता है तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को देखते ही आप बना लेंगे, किंतु ये प्रश्न को हम विभिन्न तरीके से हल कर सकते हैं। इसमें से कई तरीके हम आपको हल करके बता सकते हैं। इस प्रश्न से आप बहुत ज़्यादा चीज़ सीख भी सकते हैं। क्या है कि इसमें आप गुणनखंड सीख सकते हैं, गुणज सीख सकते हैं। इसी प्रकार किसी संख्या के एक क्रमबद्ध संख्या को के योग कैसे ज्ञात करें, उसमें से कैसे घटाएं और किस प्रकार से, ये सारी बातें इसी प्रश्न में छुपा हुआ है। इसलिए हमने इस प्रश्न को
इस जगह के लिए चयन किया है। तो हम सबसे पहले ये जाने गुणज क्या होता है। किसी संख्या के पहाड़ा को गुणज कहते हैं। देखिए 7 का हम गुणज किसे कहें, तो 7 का गुणज होता है, पहला गुणज 7, दूसरा गुणज 14, तीसरा गुणज 21, चौथा गुणज 28 और अगला हो जाता है 35 और अगला हो जाता है 42 और सातवां गुणज हो जाता है 49। अब क्या कह रहा है कि 7 के प्रथम 7 गुणज, तो प्रथम पहला ये 7 है, तो प्रथम से लेके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका योगफल, इसको हम जोड़ दें, इसको हम जोड़ दें, तो जोड़ने से हमें जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से 49 घटाने पर, क्या घटाना है हमको, 49 घटाना है, जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या है। तो ध्यान दीजिए, पहले तो ये 49 को भी कुछ टाइम के लिए भूल जाए। किसी भी संख्या के योगफल हम ऐसे जोड़ते हुए टाइम पास करेंगे तो हम बहुत सारे प्रश्नों को हम हल नहीं कर पाएंगे या समय पर हम हल नहीं कर पाएंगे। तो यदि लगातार ऐसी संख्या हो जो बराबर अंतराल पे हो, एक श्रृंखलाबद्ध हो, तो उसे जोड़ने की जरूरत नहीं होती। हम इतना को जोड़ेंगे नहीं। इसमें से हम क्या करेंगे, यदि संख्या विषम है, जैसे 7 संख्या है, तो बीच का संख्या हम निकाल लें। क्या है, ये है बीच का संख्या। देखिए इधर 3, इधर 3। अब इस 28 को हम क्या कर दें, गुणा 7 कर दें। इस 28 को हम 7 से गुणा कर देंगे। 7 से क्यों गुणा किए, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, इसलिए बीच का संख्या उठाएं और 7 से गुणा करें, और 7 से गुणा करें तो ये इसका योग प्राप्त हो जाएगा। तो इसको कहीं ये भी होता है कि 1 2 हम गणना में गलती कर दें, हासिल में गलती कर दें, तो अक्सर गलत होने की संभावना भी हमारे सामने बढ़ जाती है। इसलिए हम ये आसान तरीका है, यदि संख्या विषम हो। अच्छा, बाद में ये पूछेंगे कि सर यदि सम हो तो क्या करेंगे, तो उसको भी हम बताएंगे। तो इस प्रकार इसको हम हल करेंगे। तो ये हमारे पास 7 8 56 का 6 हासिल आया 5 और 7 दूने 14 और 5 19, ये हो जाता है 196। इस 196 से हम 49 को घटाना भी है, ये भी कह रहा है। तो 49 हम घटा देंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या प्राप्त होगा, 7 और यहाँ से 1 गया है, तो ये 8 में से 4 गया 4, और उसके बाद हमें ये 1 का 1 147। देखिए 147 हमारा यहाँ उत्तर है। फिर भी इसका अब फिर आते हैं आगे। जैसे आप कह रहे होंगे कि सर आप तो इसको दूसरे तरीके से बना रहे हैं, ऑलरेडी 49 घटाना है तो पहले ही 49 को छोड़ दें। अब देखिए, हम यदि प्रश्न को पहले से अच्छे से समझ जाते हैं कि 7 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल से 49 घटाना है, तो जबकि हम जान रहे हैं कि 7वां जो इसका गुणज है, 7वां गुणज है, वो हमारा क्या है, 49 है। क्या है, 49, उसको हम पहले ही हटा दें। ये 49 को हम यदि पहले ही हटा देते हैं यहाँ से, और हटा के इतने को हम जोड़ दें, तो भी 147 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो घटाने की झंझट से हम बच जाएंगे और केवल 6 का। अब फिर वही प्रश्न आया, जैसे हमने पहले ही प्रश्न आप लोगों को किया कि यदि संख्याएं विषम हो, ध्यान दीजिए, यदि संख्या हमारे पास सम ना हो करके क्या हो, विषम हो, तो अब यहाँ बीच की संख्या हमें प्राप्त होगा नहीं। अब बीच की संख्या हमें प्राप्त नहीं होगा तो हम क्या करें, तो हम 2 संख्या ले लेंगे। देखिए ये यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि ये 6 संख्या है। कभी कभी हो सकता है आपको 150 से 199 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकता है, बहुत सारे संख्याओं का पूछ सकता है। तो इसलिए ये ट्रिक आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम सवाल 6 संख्या का नहीं है, सवाल है कि ऐसे यदि संख्याएं सम हो, विषम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बीच की संख्या लेके संख्याओं के बराबर से गुणा कर दें। लेकिन यदि संख्या ये सम है, सम का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। अब 6 संख्या में से हम एक संख्या चुन नहीं सकते, तो 2 संख्या चुन लो। अब 2 संख्या किसको चुनना है, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट क्या होता है, इसको हम क्या कर लें, 7 और धन 42, क्या कर लेंगे, 7 धन 42, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49/2 और गुणा जिसके साथ होगा। देखिए हम 2 चुने हैं इसलिए 2 से भाग दिए हैं। पहले क्या था, हमने 28 चुना तो भाग वाग नहीं दे, सीधा 7 से गुणा कर दिए। यहाँ पर हमने 2 संख्या को चुना है, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को चुना है, और दोनों को जोड़ दिया तो 2 से हमने भाग दिया। अब 2 से भाग दे करके हम इसको, यहाँ संख्या कितने हैं, 6 है यहाँ पर, तो 6 से पहले हमारे पास 7 संख्या थी,
तो हमने उससे 7 से गुणा किया और हमने केवल एक संख्या लिया था इसलिए सीधा गुणा कर दिया। पहले 7 संख्या, यदि विषम संख्या हो तो हम बीच की संख्या को एक ही बार ले लें, कुल संख्या के साथ गुणा कर दें। यदि हमारे पास संख्याएं सम हो इस प्रकार से, तो हम फर्स्ट और लास्ट का योग कर लें और उसे 2 से भाग दें और संख्या से गुणा कर दें। तो इस प्रकार हम इसे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ये भाग चला जाएगा 3 और 2 तिया 6। अब इसको गुणा कीजिए, देखिए 9 तिया 27 का 7, यहाँ से आया 2 और 4 3 चौक 12, 13 14, क्या आया 147। यही उत्तर हमारे पास हर कंडीशन में आएंगे। अब इसको यदि आप चाहते हैं कि उत्तर सही है कि गलत है, इसको आपको चेक करना है, तो आप इस संख्या को भी आसानी से जोड़ लीजिए और जोड़ेंगे तो भी हमें वही उत्तर प्राप्त होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं और हमें कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि एक क्लास आप लोगों को कैसे लग रहा है, और हम अगली क्लास लेकर आएंगे आगे 2 दिन में। आगे 2 दिन में आपको हम एक क्लास और लेकर पहुंच रहे हैं, और आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।